हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर भी आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो डाला था, दैट इज इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्लो मेजरमेंट के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था। काफ़ी लोगों ने लाइक किया था उस वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आई थी उस वीडियो पे और काफ़ी लोगों का रिक्वायरमेंट भी था उस वीडियो पे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के तौर पे अगर बात करता हूँ तो सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक इंजीनियरिंग में अगर स्टडी कर रहे हो और अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, बट इंजीनियरिंग सर्विस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है तो वो इलेक्ट्रिकल और या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की फील्ड में अप्लाई कर सकता है, तो वहाँ पे भी अप्लाई करेगा। तो ये चीज़ें कॉमन होंगी। मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अगर आपका इंडस्ट्री, आपका फील्ड है, आपका पार्ट है, अगर आप पढ़ रहे हो तो सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन बोलूँ या सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर बोलूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिक एक वीडियो मैंने अभी और रिसेंट में डाला था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं जो आपको पढ़ना चाहिए सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर में, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर एक ही इंजीनियरिंग के ब्रांच में पूछा जाता है, वो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, बट मैं इस सब्जेक्ट, क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन का हूँ तो दिस इज माई द कोर सब्जेक्ट। अगर मैं बात करता हूँ एक इलेक्ट्रिकल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स या इस फील्ड के बंदे के से अगर कंपेयर करूँ तो एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के पास सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर का काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर की। सेंसर क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम आपको बना के बताऊंगा कि सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा, क्यों ट्रांसड्यूसर इंपॉर्टेंट होता है, क्यों सेंसर क्या मीनिंग है सेंसर का, क्या ट्रांसड्यूसर का मीनिंग होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से हो तो मेरे सपोर्ट के लिए आप चैनल को करो सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को कि हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर के बारे में, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिस दैट इज सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर। ठीक है, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर बोल सकते हो। ये अभी 2 साल पहले आईआईटी बॉम्बे ने इसे चेंज किया था जब गेट का पेपर कंडक्ट किया था। आईआईटी बॉम्बे आई थिंक 1 में चेंज हुआ था। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने पेपर जब लिया था तो क्या किया था उसने, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर को हटा करके उसने क्या किया, सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन कर दिया। ठीक है, जो इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें ऑलरेडी मैंने शेयर किया था कि एक इंडस्ट्री के एप्लीकेशंस के तौर पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम जो बात करेंगे बेसिक सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर में, उसमें बात करेंगे कि 3 चीज़ें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर को जब आप स्टडी करते हो। तो 3 पैरामीटर्स हैं जिस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। फर्स्ट जो हमारा होता है, अगर फर्स्ट की मैं बात करता हूं तो फर्स्ट जो हमारा है वो होता है सेंसर। ठीक है, दैट इज सेंसर। फर्स्ट वन हमारा जो होता है वो होता है सेंसर। अब सेंसर का मतलब क्या होता है बेसिक, तो सेंसर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा कंपोनेंट है जो फिजिकल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको सेंस करता है। बेसिक सेंसर का काम होता है बेसिक सेंस करना। ठीक है, मेजर नहीं करेगा वो। ठीक है, अगर आप बोलते हो सेंसर, अगर आप एक टेम्परेचर सेंसर यूज करो तो टेम्परेचर सेंसर मेजर नहीं कर रहा है आपके लिए। टेम्परेचर सेंसर क्या कर रहा है, बस टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप सर्किट बना के डिजाइन करते हो कि उसे मुझे मेजर करना है, जो मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट में आ रहा है, जिस वोल्ट में उसका रेंज है। अगर वो एक रजिस्टर, अगर आरटीडी है तो वो रेजिस्टेंस को मेजर करेगा, तो आप रेजिस्टेंस को मेजर करोगे। तो बेसिक जो सेंसर होता है वो क्या करता है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर करेगा। चाहे आप टेम्परेचर मेजरमेंट करो, फ्लो मेजरमेंट करो। फ्लो मेजरमेंट करोगे तो क्या पानी को आप उठा के थोड़ी मेजर करोगे, पानी पे एक रेडिएशन जाएगा सेंसर के थ्रू। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हम क्या करते हैं, एक वाटर पे जाता है, वाटर की इंटेंसिटी को मेजर करता है, बेसिक फ्लो रेट को मेजर करता है। ठीक है, तो जब मैं फ्लो मेजरमेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ बताऊंगा आपके साथ कि फ्लो मेजरमेंट में किस तरह से हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, टर्बाइन फ्लोमीटर, अल्ट्रासोनिक, रोटामीटर जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोमीटर्स होते हैं, तो उससे हम किस तरह से मेजर करते हैं। बट वो हमारा जो पार्ट आएगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा फ्लोमीटर्स में, फ्लो मेजरमेंट में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, ओवरव्यू देंगे जो बेसिक है हमारा ट्रांसड्यूसर का। तो ट्रांसड्यूसर में सेंसर का बेसिक काम क्या होता है, सेंस करना जो फिजिकल में हो रहा है। अगर आप सपोज करो कि अगर आप रोड पे चल रहे हो, आपको या बाइक चला रहे हो, ठीक है, अगर आप बाइक चला रहे हो तो बाइक की जो स्पीड है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्पीडोमीटर। वो एक स्पीडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर क्या होगा, बाइक का जो व्हील है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, बस उसको मेजर कर रहा है ना, उसे इंडिकेट कर रहा है। बट वो एनालॉग में होगा। डिजिटल मीटर की बात करेंगे तो वो रोटेशन होगा। अब रोटेशन को वो स्पीड में थोड़ी कैसे कन्वर्ट करेगा, तो उसके लिए कुछ ना कोई डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नो डाउट। उसी तरह से अगर आप कोई मोशन को डिटेक्ट कर, लाइक डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर करना चाहते हो, तो डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करने के लिए क्या होगा, उसके लिए भी आपको एक सेंसर की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद एक आपकी ट्रांसड्यूसर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है,
तो ये बेसिक सेंसर्स का काम होता है कि इस फिजिकल में जो भी चेंजेस हो रहा है उसे मेजर करना। अगर मैं लाइट की अगर मेजरमेंट करता हूँ तो लाइट का की इंटेंसिटी को बस कैप्चर करेगा और वो सिग्नल्स के फॉर्म में आएगा। बेसिक डेटा जो आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, सिग्नल्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सेंसर होता है। अगला टर्म जो आता है दैट इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्जन का काम करता है। फ्रॉम बात करूँ अगर तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं इसे ये नहीं बोल सकता कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज़, अगर मेरे को सेंसर से अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो बेसिक टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या हमें रिक्वायरमेंट है कि जो टेम्परेचर जो है मतलब वो क्या है, वो हमारा वो एक इन्वायरमेंट में है ना, वो एक इन्वायरमेंट में है। वो ना ही अगर मैं बोल सकता हूँ तो वो एक ना ही मैकेनिकल एनर्जी है ना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बट हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो वो क्या करेगा, बेसिक एक सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उसी तरह से अगर मुझे लाइट को अगर मेजर करना है तो लाइट की इंटेंसिटी जो आएगी, लाइट एनर्जी, उसको वो क्या किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा, वो बेसिक काम करेगा कन्वर्ट करने में किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम करेगा। तो मेजर जो हमारा रोल होता है, उसी तरह से मैं बात करता हूँ अगर बाइक की स्पीड की, तो बाइक की स्पीड का काम क्या होगा, तो बाइक की जो स्पीड होगी, अगर डिजिटल की बात करता हूँ, डिजिटल मीटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, बाइक का जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है तो एक मैकेनिकल एनर्जी है, उससे एक मैकेनिकल जनरेट हो रही है। उस मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो बेसिक ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करना, ठीक है, उसे ये बोलते हैं। अगर बात करते हैं तो आप वाइब्रेशन सेंसर के लिए आप डायफ्राम का भी यूज़ कर सकते हो। डायफ्राम हम लोग यूज़ करते हैं। डायफ्राम क्या है, बेसिक प्रेशर को क्या करता है, जब प्रेशर उसमें से होता है तो वो बेसिक हिल वाइब्रेट करने लगता है, तो उस वाइब्रेटेशन से हम क्या करते हैं, अब बेसिक जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं उसे हम क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। और आप अगर बचपन में देखोगे तो एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि छोटे वाले जो डीसी मोटर आते हैं, अगर उसको आप अपने साइकिल के जो व्हील होते हैं उस पर अगर आप लगाओ और उससे रोटेट करो, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। बेसिक आप एलईडी वगैरह लगा के यूज़ कर सकते हो उसे, है ना। तो बेसिक एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जनरेट होता है ना। टायर में आपके व्हील में थोड़ी कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो क्या हो रहा है, बेसिक मैकेनिकल एनर्जी है, वो रोटेट हो रहा है और रोटेशन से क्या हो रहा है, आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो होते रहते हैं, आप भी किए होंगे काफ़ी सारे, बट आपको नॉलेज नहीं है। तो ट्रांसड्यूसर का मेन काम होता है क्या कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हमारा अगला पार्ट जो फर्स्ट हो गया हमारा सेंसर। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है दैट इज होता है हमारा सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। अब आप बोलोगे सर सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट क्या होता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी आप जो सर्किट को डिज़ाइन करोगे, सर्किट बनाओगे, अब जैसे कि अगर मेरे को एक थर्मोकपल को यूज़ करना है तो थर्मोकपल क्या होगा, ये बेसिक एक सेंस करेगा, है ना, जो टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं। या आरटीडी की बात करेंगे तो आरटीडी क्या एक प्लैटिनम का डिवाइस होगा, है ना, प्लैटिनम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, बट प्लैटिनम इज अ मोर सबसे अच्छा इसकी एक्यूरेसी मानी जाती है, तो हम प्लैटिनम को यूज़ करते हैं। तो प्लैटिनम क्या होगा, बेसिक जो कहीं पर भी आप उसे रखोगे वो टच होगा, तो टच करके आप थोड़ी सी वोल्टेज बता दोगे, है ना, कि उसमें क्या वोल्टेज आ रही है। वो माइक्रो वोल्ट में चेंज होगा, मिली वोल्ट में चेंज होगा, नैनो वोल्ट में चेंज होगा, है ना, बहुत माइनर वोल्टेज चेंजेस होंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो हमें रेजिस्टेंस को मेजर करना है ना। रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो उसकी मेजरमेंट के लिए चाहिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दैट इज सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। इसके बाद एक जगह और आता है, इसके बाद वो आता है हमारा डिस्प्ले का, कि भाई अगर उसे मैंने देख लिया, चलो ठीक है, वो मेज़र कर लिया, तो मेज़र करके कहीं ना कहीं तो मुझे डेटा चाहिए। अगर वो मेज़र कर लिया, एम्पलीफाई करा लिया, कितना एम्पलीफाई किया मुझे पता ही नहीं है, तो भाई उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाया, है ना, प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाया। उसके लिए हम क्या डिस्प्ले यूज़ करेंगे कि हमें वो जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी रिजल्ट आ रहा है, उससे हम क्या करें, डिस्प्ले करें, ठीक, उससे हम एनालिसिस कर सकें। तो हो क्या रहा है बेसिक, यहाँ से देखो तो यहाँ से आपका इनपुट आया और यहाँ पे आपको क्या मिला, आउटपुट मिला, ठीक है। तो ये हमारा सेंसर होता है और ये पार्ट जो हमारा बेसिक होता है सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट, इसे ही हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अब अगर बात करूं तो सेंसर में क्या हो सकते हैं, अगर मैं एक टेम्परेचर सेंसर का एग्जांपल लेता हूं तो टेम्परेचर सेंसर में हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, हमें आरटीडी देखने मिल सकता है, हमें थर्मिस्टर देखने मिल सकता है, ठीक है, हमें थर्मोकपल देखने मिल सकता है, ठीक है, और हमें क्या देखने मिल सकता है, पायरोमीटर देखने मिल सकता है ना। पायरोमीटर, एक पायरोमीटर होता है, एक पायरेनोमीटर होता है, दोनों में डिफरेंस है। पायरोमीटर इज मेजर द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लाइक अगर मुझे 5000 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मेजर करना है, 6000 करना है, 10000 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करना है, तो उसके लिए हम पायरोमीटर का बेसिक यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें अगर सन से आने वाले जो इरेडियंस हैं जो हमारे होते हैं ना, उसके लिए हम पायरोनोमीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिक हम यूज़ करते हैं सोलर, अगर सोलर के फील्ड में आप काम करते हो तो आपको पायरोनोमीटर के बारे में आइडिया होगा। तो ये हमारा बेसिक सर्किट होता है। उसके बाद इस सर्किट का एनालिसिस करने के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास
एम्पलीफायर होते हैं यहाँ पे हम एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, कम वोल्टेज है ट्रांसफार्मर भी हम यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर लगभग ठीक ठाक वोल्टेज अगर आ रहा है तो ये वोल्टेज हमारा इन्वायरमेंटल वोल्टेज है। अब इन्वायरमेंटल वोल्टेज है भाई तो उसमें नॉइस तो होंगी, उसके लिए हम फिल्टर यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं। डिस्प्ले के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, अगर मुझे वोल्टेज मेज़र करना है तो मैं वोल्ट मीटर यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अगर मुझे करंट मेज़र करना है मैं एमीटर यूज़ कर लूँगा। और इसके बाद अगर मुझे यूज़ करना है लाइक अगर मुझे कोई डेटा एनालिसिस करना है, लाइक टेम्परेचर देखना है, मैं 7 सेगमेंट देख लूँगा, ठीक है। आप ओलेड डिस्प्ले देख सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आप एलसीडी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो बेसिक ये हमारा है सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर के बारे में कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए अगर आप वर्क करते हो या प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो या आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो बेहतर आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। और वो 3 चीज़ें क्या हैं, अगर बात करता हूँ तो मैं एक कॉलम के अकॉर्डिंग मैं बना लेता हूँ, ठीक है। मैं एक कॉलम बना लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो 3 कॉलम में यहाँ पे बनाता हूँ। एक कॉलम में मैं लिखता हूँ बेसिक क्या, दैट इज़ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर मेजरमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनदर की बात करेंगे दैट इज़ फ्लो। उसके बाद बात करेंगे तो प्रेशर। ये 3 चीज़ों का मेजरमेंट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना। 3 चीज़ों के मेजरमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन 3 के मेजरमेंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। टेम्परेचर की अगर बात करता हूँ तो टेम्परेचर में आप क्या कर सकते हो, जो नॉर्मली यूज़ हम करते हैं, आप आरटीडी यूज़ कर सकते हो, थर्मोकपल एंड थर्मिस्टर, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, आरटीडी यूज़ कर लो, थर्मोकपल यूज़ कर लो या थर्मिस्टर यूज़ कर लो। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर द मेजरमेंट एनालिसिस। उसके बाद अगर बात करता हूँ फ्लोमीटर में, तो फ्लोमीटर में आपको क्या पढ़ना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। टर्बाइन फ्लोमीटर का आपको होना चाहिए। रोटामीटर का होना चाहिए आपको। रोटामीटर के बाद अगर और बात करता हूँ तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गए, टर्बाइन हो गए, रोटामीटर दैट इज वोटेक्स पे आप काम कर सकते हो, वोटेक्स फ्लोमीटर पे आप जा सकते हो, अल्ट्रासोनिक पे जा सकते हो, अल्ट्रासोनिक। ये इतने जो मैं जो लिख रहा हूँ ये मेज़र हैं, बहुत सारे इसके अंदर थ्योरी हैं, बट ये बहुत सारे इसके अंदर डिवाइसेस होते हैं, बट ये जो है ये मेजर डिवाइसेस हैं। अब उसी तरह से आप प्रेशर मेजरमेंट करना चाहते हो तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए आपको कौन से टूल चाहिए होगा, तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। तो एक स्ट्रेन गेज हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर बात करूँ तो आप इंडक्टिव भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंडक्टिव प्रेशर सेंसर आते हैं। उसके बाद आप और अगर बात करूँ तो पोटेंशियोमेट्रिक यूज़ कर सकते हो, है ना। पोटेंशियोमेट्रिक प्रेशर सेंसर आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद और आते हैं दैट इज़ वेरिएबल रिलेक्टेंस भी आते हैं, वेरिएबल रिलेक्टेंस आते हैं। तो ये कुछ मैंने बेसिक्स आपके साथ लिखा है जो कि आप यूज़ करते हो। फ्लो मीटर में अगर बात करूँ तो एक और भी इंपॉर्टेंट आता है दैट इज़ ओपन चैनल फ्लो मीटर, ठीक है। ओपन चैनल भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो बेसिक ये कुछ हैं जो मैंने आपके साथ लिखा है कि टेम्परेचर, फ्लो और प्रेशर, ये 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर वीडियोज़ स्टार्ट करूँ। वीडियो देखो मैंने स्टार्ट कर दिया, और जल्द से जल्द मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि इन सभी पे वीडियोज़ आपको अवेलेबल मिले। कंप्लीट दे दूंगा पूरा इन तीनों का वीडियोस, ठीक है। इन तीनों पे कंप्लीट वीडियो रहेंगी, प्रेशर मेजरमेंट, फ्लो मेजरमेंट एंड द टेम्परेचर मेजरमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, हर अप्लायंस में यूज़ होता है। कहीं भी बात करूँ तो टेम्परेचर मेजरमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपके साथ बताया कि सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर का क्या मतलब होता है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वैसे मेजरमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक आप वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट किस तरह से करते हो, पोटेंशियोमीटर को किस तरह से यूज़ करते हैं, पीएच लेवल कैसे मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे मेजर होता है, जायरोस्कोप कैसे यूज़ करते हैं, रडार को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, रडार सिग्नल्स भी होते हैं। तो बहुत सारे इसमें मेजरमेंट के हैं, बट ये मेजर हैं जो अगर बात करता हूँ इंडस्ट्री एप्लीकेशंस के पॉइंट से, तो ठीक है। बाकी बहुत सारे मेजरमेंट टेक्निक हैं, बाकी चीज़ें आती रहेंगी, चलती रहेंगी, बट अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करूँ तो ये 3 चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। तो चलो मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।